शांति। आज 17 दिसंबर 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 17th December 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 6 मार्च 1997। विशेष शिवरात्रि की मुरली है। बहुत सिंपल लगती है मुरली, लेकिन बहुत गुह्य है। ये ज्ञान के सागर शिव बाबा की कमाल है कि कठिन से कठिन बात जो भक्तों को, शास्त्रवादियों को समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाबा इतना सहज सरल तरीके से हम बच्चों के सामने रखते हैं। बहुत भाग्यवान हैं हम। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों के भाग्य को याद किया है। अति अति भाग्यवान कहा है। देखो, दुनिया में लोग भाग्य बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते, कहाँ कहाँ नहीं जाते, कितनी मेहनत करते हैं। और हम बच्चों का भाग्य देखो, हम बच्चों का भाग्य स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने लिखा है। दुनिया में लोग भगवान को ढूंढने के लिए क्या नहीं करते, कितने व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, यात्राएं करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिलता। शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान नहीं मिलता। सेकंड के दर्शन के लिए प्यासे हैं। और हमारा भाग्य देखो, दुनिया भगवान से मिलना चाहती है, सेकंड का साक्षात्कार करना चाहती है, और यहाँ भगवान, स्वयं भगवान बच्चों के ऊपर फिदा है। दुनिया भगवान को याद करती है, लेकिन भगवान किसको याद करता है? तो भगवान बच्चों को, हम बच्चों को याद करता है। ये हमारा अहो सौभाग्य है, और ये कल्प कल्प का भाग्य है। तो इतने अति अति भाग्यवान बच्चों को आज बाबा याद कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है, किसी को लॉटरी लग जाती है, लेकिन उसको उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं पता होता है। जैसे किसी के पास हीरा है, लेकिन उसको उसका मूल्य ही नहीं पता चलता है, तो उसको उसका मूल्य बताना पड़ता है। तो बाबा यही कुछ कर रहे हैं आज की मुरली में। बाबा भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर बच्चों से बात कर रहे। क्या ऐसा स्वप्न में भी सोचा था क्या कि साकार रूप में हम भगवान के साथ भगवान का बर्थडे मनाने वाले हैं? अभी कितने नेता, अभिनेता जो भी है, उनका जन्मदिन मनाने के लिए आजकल लोग क्या क्या नहीं करते हैं, और अपने को भाग्यवान समझते हैं कि इसकी पार्टी में हम गए। यहाँ पर भगवान अपना बर्थडे किसके साथ मना रहे हैं? विचित्र बाप का विचित्र बर्थडे है। बाबा ने शिव जयंती के ऊपर जितनी भी अव्यक्त मुरलियाँ चलाई है, उन सबको निकाल के उसको स्टडी करना चाहिए। ये कुछ बच्चों में विशेषता होती है कि कुछ मुरलियों का संकलन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे 18 जनवरी की सर्व मुरलियाँ 69 से लेकर, क्योंकि बहुत पावरफुल स्मृति दिवस की मुरलियाँ होती है,
तो आपको कॉमन थ्रेड मिलेगा। ऐसे ही शिवरात्रि की मुरलियाँ या होली की मुरलियाँ, ये फेस्टिवल से रिलेटेड बातें हैं। फिर बाबा ने पवित्रता के ऊपर जो भी मुरलियाँ चलाई है उसका भी संकलन करना चाहिए। कर्मातीत अवस्था के ऊपर बाबा ने मुरलियाँ चलाई है। और जो अभी पीछे आए हैं बच्चे, है ना, 10-20 साल से है पीछे आए हुए हैं, उनको मनन शक्ति के ऊपर जो मुरलियाँ चली है उनका संकलन करना चाहिए। बहुत पावरफुल मुरलियाँ हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, तो अच्छे स्टूडेंट की विशेषता होती है कि वो नोट्स बनाते हैं। अच्छे स्टूडेंट हमेशा नोटबुक पेन लेके बैठे रहते हैं। बाबा ने इस जन्म में स्पीकर बनाया है तो हम ये राह देख रहे होते, कहीं हमको कोई अच्छी पॉइंट मिल जाए हम उधर से ही उठा लेते हैं। मुझे याद आ रहा है, मैं लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहा था। मुंबई में लोकल ट्रेन्स होती है धर्मराज की सजा है। जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं जानते हैं, बाहर वाला तो टिक नहीं पाएगा। तो मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि मेरे सामने एक लड़का टी शर्ट पहन के बैठा हुआ था और उसके टी शर्ट पे स्लोगन लिखा हुआ था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुरंत लिख लिया वो स्लोगन। वो टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था कि एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। माना स्वर्ग में सभी जाना चाहते हैं लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे स्लोगन हम तुरंत उठा लेते हैं। न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आती है उसको भी हम तुरंत उठा लेते हैं, क्योंकि इसके साथ अपने सब्जेक्ट को क्लियर करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। डॉक्टर्स के लिए क्या सुना सकते हैं, इंजीनियर्स के लिए क्या सुना सकते हैं, साइंटिस्ट के लिए क्या सुना सकते हैं, बच्चों के लिए क्या सुना सकते हैं, माताओं के लिए क्या सुना सकते हैं, गांव वालों के सामने क्या सुना सकते हैं। हमने ये क्लासिफाई करके रखा हुआ है। अभी मैं एक एलोपैथी डॉक्टर हूँ, लेकिन जब आयुर्वेदा डॉक्टर के सामने मैं बोलता हूँ तो मुझे आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर चाहिए। और जब एक एलोपैथी डॉक्टर संस्कृत में बोलता है तो लोग, उसका प्रभाव पड़ता है जब उनके ही शब्द मैं उनको सुनाता हूँ। जैसे धी ध्रुति स्मृति, कल का ही यहाँ पे नासिक में आयुर्वेदिक कॉलेज में सेशन था, तो आयुर्वेद में इतना क्लियरली लिखा हुआ है, पूरा बाबा का ज्ञान आयुर्वेद में आया हुआ है। तो उसमें बीमारी का कारण आयुर्वेद में बताया हुआ है प्रज्ञापराध। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। हमने दूसरे अध्याय में ये देखा। निश्चयात्मक बुद्धि दूसरे अध्याय का श्लोक है, तो उसमें हमने बुद्धि के प्रकार देखे थे। तो उसमें प्रज्ञा प्रज्ञा एक बुद्धि का प्रकार है। बुद्धि का फंक्शन कहो, प्रकार करो। तो प्रज्ञा का अपराध करना, माना अविवेक से कार्य करना, ये बीमारी का कारण है। उसमें धी ध्रुति और स्मृति ये तीन फंक्शन भी आए। विभ्रष्ट कहा है, धी ध्रुति और स्मृति विभ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत गुह्य बातें हैं। तो ऐसे हम नोट्स बनाते हैं। कहने का मेरा भाव है अच्छे स्टूडेंट्स में ये लक्षण हो गए कि वो मास्टरी में जाएगा। एक सब्जेक्ट की गहराई में जाके उसकी मास्टरी में जाना होता है। तो जब आप उसकी मास्टरी में जाते हैं तो सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ आते हैं। अभी मास्टरी हर फील्ड में होती है। रोटी बनाने की भी मास्टरी है। इतना इजी नहीं है कि कुछ लोगों की भोजन बनाने में मास्टरी होती है। कुछ लोगों की, अभी जैसे सर्जन है, सर्जरी की मास्टरी होती है। ये सब स्किल बेस्ड है। माना कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है तो उसकी स्पोर्ट्स में मास्टरी होती है। हर एक फील्ड की अपनी मास्टरी है और कोई भी फील्ड कम, एक दूसरे से कम नहीं है। लौकिक में इसके बारे में बहुत कुछ सुनाते हैं। एक नाव में जा रहे थे तो प्रोफेसर बैठे थे। अभी वो नाव चलाने वाला बेचारा अनपढ़,
तो प्रोफेसर को अहंकार, उसने उसको पूछा तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई? तो बोला नहीं हुई। तो बोला तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद है। ऐसे एक एक करके उसको बहुत उसने निराश किया। बेचारा नाव चलाने वाला वो चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि वो जो प्रोफेसर कह रहा था सब ठीक ठीक था, सच था। ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, दुनिया का कोई नॉलेज नहीं है, बहुत सारे फील्ड में उसको नॉलेज नहीं था। अभी उस वक्त क्या होता है कि जिस नदी से जा रहे होते हैं उसमें तूफान आता है। तो तूफान आता है तो नाव हिलने लगती है। अभी पता चलता है कि ये डूबने वाली है। तो वो नाव चलाने वाला प्रोफेसर को पूछता है कि क्या तुमको तैरना आता है? तो प्रोफेसर कहता है कि नहीं आता है। तो कहते हैं तुम्हारा तो जीवन यहीं पे खत्म हो गया, मैं तो तैर के चला जाऊंगा। अब ये कहानी है, लेकिन इसका भाव ये समझना चाहिए कि सम स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो जीने के लिए जरूरी है। हम लोग इसके ऊपर सेशन लेते हैं, लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स बोलते हैं, इसलिए आजकल लाइफ कोच आए हुए हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, आईआईटी है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, खुद को खत्म कर देते हैं क्योंकि जीवन में निराशा आती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो आजकल ये सहन शक्ति खत्म होते जा रही है और लोग अपमान जल्दी फील करते हैं। तो फायदा क्या, आपको छोटी सी फेल्योर आया लाइफ में तो आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिक स्किल्स हमको आनी चाहिए। तो बाबा हमको नशा चढ़ा रहा है कि बच्चे, कौन किससे मिलने आया है? बहुत गहरी बात है, कौन किससे मिलने आ रहा है? अगर हम किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाते, प्रेसिडेंट से, तो देखो लोग कितनी तैयारी करते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, मुझे भी बोलते आप आओ, मैं कहता हूँ नहीं आप ही जाओ। कई लोगों को बहुत नशा रहता है, गवर्नर से मिले, चीफ मिनिस्टर से मिले। अभी आप सोचो, ये प्रेसिडेंट का भी प्रेसिडेंट है, जन्म मरण के चक्कर से न्यारा हमारा बर्थडे हमारे साथ मिलने को आया है, कितना भाग्य है। तो भक्त जो होते हैं उन्हें अल्पकाल का भावना का फल मिलता है और वो खुश हो जाते हैं। और बाबा के बच्चे अल्पकाल का नहीं, लेकिन बाप से पूरा वर्षा लेके वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो कितना अंतर है कि भक्त जो शिवरात्रि मनाते हैं और बाबा के बच्चे भी मनाते हैं, मनाने में भी कितना अंतर है। अभी बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि साकार दुनिया में लोग समझते हैं कि भारत से या मधुबन से अमेरिका सबसे दूर है, कनाडा, अमेरिका या जापान ये बहुत दूर है। लेकिन बाबा कह रहे हैं तुम तो इसी दुनिया से आए हो, मैं इतने दूर परम धाम से आया हुआ हूँ। तो जो जन्म मरण से न्यारा है उसको भी आप बंधन में खींच लेते हो। ये शास्त्रों में गायन है कि भगवान को बांध के रखा। भगवान जो सबको बंधनों से मुक्त करने वाला है उसको भी बांध के रखा। किससे बांध के रखा? तो कहते ओखली से। अभी ये रस्सी से बंध नहीं सकता भगवान, जो खुद अनंत है। आप उसको कैसे बांध सकते? उसको केवल एक ही चीज से बांध सकते, वो है प्यार। और आज इसी परमात्मा प्यार के ऊपर बाबा कह रहा है कि भगवान को बच्चों ने बांध लिया है अपने स्नेह में। और कितना प्यार करता है बाबा। ये बाबा ने परमात्म स्नेह या गॉडली लव के ऊपर मुरली चलाई है कि एक जन्म का परमात्म प्यार अनेक जन्म संपन्न बनने का आधार है। बाबा ने आज की मुरली में नशा चढ़ाया है कि सतयुग में भी आपको श्री लक्ष्मी श्री नारायण प्यार करेंगे, लेकिन वहां शिव बाबा का प्यार नहीं मिलेगा, वो देव आत्माओं का प्यार होगा। तो देव आत्माओं का प्यार और परमात्मा प्यार में कितना फर्क है। लौकिक में इसके ऊपर प्रवचन के ऊपर प्रवचन लेते हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि देहदारी भी प्यार करते हैं, लेकिन देहदारियों का प्यार क्या होता है? तो देहदारियों का प्यार पिंजड़े का पंछी बनाता है पंछी लेकिन पिंजड़े का पंछी। और परमात्मा प्यार उड़ता पंछी बनाता है।
और देहदारी कितना प्यार करेंगे। सबसे श्रेष्ठ प्यार माँ का प्यार कहा गया है, या भाई बहन का प्यार पवित्र प्यार होता है। लेकिन कब तक और कहाँ तक? ज्यादा से ज्यादा एक जन्म, और उसका भी गारंटी नहीं है अब कलयुग के अंत में, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है। प्यार वही दे सकता है जो अंदर से भरपूर है। तो मैं उधर भी गड़बड़ देख रहा हूँ। नहीं तो ये सर्वश्रेष्ठ प्यार कहा गया है, देहदारी का प्यार भी श्रेष्ठ होता है। उसमें कैटेगरी है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, लव के भी स्टेजेस है। इसके ऊपर बहुत कुछ रिसर्च आजकल हो रहा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, सिर्फ उसका एक प्रिंसिपल बता देता हूँ ताकि हमको समझ में आए। हमारे एक बीके ब्रदर है, विदेश में बहुत अच्छे स्पीकर है, राइटर है, फेमस है, माइक जॉर्ज। उन्होंने किताब लिखी है, 7 मिथ्स अबाउट द लव। अगर आपको मिली तो जरूर पढ़नी चाहिए किताब, बहुत गहराई से लव के बारे में कहा हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट बात हम सबको रियलाइज करनी चाहिए कि समझ के चलो, क्योंकि कल साकार मुरली में ये बात आई थी, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हैं। अभी प्लीज इसके मैकेनिज्म को समझो। कहते हैं कि तुमको देख के मुझे बहुत सुख मिलता है ना। अभी हो क्या रहा है कि जब आप किसी देहदारी को देख रहे हैं जिससे आपको प्यार है, वो कोई भी हो सकता है, साथी हो सकता है, सखा हो सकता है, बच्चा हो सकता है, पति पत्नी, कोई भी हो सकता है। तो उसको देख के क्या होता है कि जब उसका चित्र आंखों के द्वारा अंदर जाता है, तो हमारे अंदर प्यार की भावनाएं उमड़ने लगती हैं। ठीक है। तो वो प्यार है कहाँ पे? प्यार बाहर नहीं है, प्यार हमारे अंदर ही है, क्योंकि प्यार ये आत्मा का गुण है। सिर्फ बाहर वो व्यक्ति ट्रिगर का काम करता है। ट्रिगर माना वो पासवर्ड का काम करता है। उसको देखते ही आपके दिल में प्यार आ जाता है, जैसे बूढ़े लोगों को अपने नाती पोती को देख के ही प्यार आ जाता है, क्योंकि वो इनोसेंस उन्होंने देखा नहीं रहता है। बच्चे इनोसेंट होते हैं, पवित्र होते हैं, तो सभी को छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको देख के प्यार आ जाता है। वो ऐसी हरकत करते हैं जो बड़े नहीं करेंगे। तो प्यार हम सबके अंदर है, बाहर कोई ना कोई ट्रिगर काम करेगा। अभी वो ट्रिगर जो है, अगर आपने किसी देहदारी को ट्रिगर रखा तो आप प्रॉब्लम में आने वाले हैं, क्योंकि वो ट्रिगर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। फिर वो देहदारी कभी कभी ऐसे कुछ कर्म करेगा कि आपको प्यार के बजाय दूसरी फाइल भी खुल सकती है, गुस्से की फाइल खुलती है। मेरे पास केसेस आते हैं तो वो माताएं कहती है कि शादी के पहले ऐसे नहीं थे, ये बहुत प्यार करते थे मुझसे तो शादी के बाद क्या हो गया? पहले तो विशेषता ही दिखाई देती थी, फिर धीरे धीरे अवगुण बाहर आने लगे, और वो शुरुआत का प्यार अभी रहा नहीं। तो देखो, लौकिक दुनिया में प्यार हेट का रूप ले लेता है। माना शुरुआत होती है, आई लव यू, आई मिस यू, मैं तुम्हारे बिगैर रह नहीं सकती हूँ या सकता हूँ। और वही आई लव यू कुछ सालों के बाद कहते हैं आई हेट यू। आप देखो। सो अंग्रेजी में कहते दिस लव एंड हेट आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। जिससे आप प्यार कर रहे हैं उसी से आपको दुख मिलने वाला है, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है। तो एक तरफ देहधारियों का प्यार है, एक तरफ परमात्मा का प्यार है, अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। देहधारी कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, माँ बाप, बच्चे, जो भी है, पति पत्नी, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया? ये प्यार नहीं है, ये बिजनेस है, क्योंकि प्यार में केवल देना होता है। प्यार में केवल देना, देना और देना ही है। प्यार में लेना है ही नहीं, लेना तो भिखारी हो गया। तो अगर आपको सुखी रहना है तो बाप समान देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, लेने का थॉट भी नहीं रखना चाहिए।
नहीं तो दुख मिलने वाला है। तो ऐसा परमात्मा का प्यार हमको मिल रहा है तो हम कितने भाग्यवान हैं। बाबा ने आज कहा, बहुत सुंदर लाइन है, इसको लिख के रखना चाहिए अपने मिरर के पास। आपका अगर टेक्स्ट बुक है, जहां पर भी है, टेबल आप बैठते हो, इस लाइन को लिख के रखना चाहिए बड़े बोल्ड अक्षरों में, कि बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप भी बच्चों के बिना नहीं रह सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मेरे आंखों के सामने बाबा का वो चित्र आया है, क्योंकि उस मुरली में मैं बैठा था। बाबा ने कहा, बाप को परम धाम बच्चों के बिना सुना सुना लगता है। और बाबा का चेहरा उस समय देखने जैसा था, बिकॉज वेन ही सेज इट ही मीन्स इट। बाबा दिल से कह रहा था कि बाबा को परम धाम बच्चों के बिना सुना सुना लगता है। देखो कितने भाग्यवान है कि भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता है। नशे में चले जाओ, भगवान भी मेरे बगैर रह नहीं सकता है। लेकिन फिर बाबा ने वर्ड ऑफ कॉशन भी बताया, प्यार भी आती है और फिर न्यारे भी आती है। इसलिए बाप की महिमा है न्यारा और प्यारा। फिर बाबा पूरा आया है गिफ्ट के ऊपर, क्योंकि बर्थडे होता है तो गिफ्ट देते हैं। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि बच्चे, विशेष करके डबल विदेशी, वो बर्थडे में ग्रीटिंग कार्ड या कोई सौगात देते हैं। तो ग्रीटिंग कार्ड कॉमन है, कई लोग ईमेल भी भेजते हैं। तो बाबा ने कहा है कि जैसे ही आप दुकान में घुसते हो, आपको थॉट आया कि ये ईमेल बाबा को लेना है मुझे, वो तुरंत बाबा के पास आपका थॉट पहुंच जाता है। आपने 1 महीना पहले लिया होगा, लेकिन बाबा को उसी वक्त पहुंच जाता है। ये बाबा का, जो भी कहो, बाबा की कैपेसिटी है। बाबा के पास ऐसा कैमरा है, आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है, बाबा के पास म्यूजियम है। और उस म्यूजियम का नाम है स्नेह का म्यूजियम। हमारा म्यूजियम सेवा का होता है, लेकिन बाबा का स्नेह का म्यूजियम। बाबा एक एक प्यार की गिफ्ट तो देखते हैं, तो उसमें बच्चे की सूरत दिखाई देती है। ये हम सबको लागू पड़ता है। अगर कोई बाबा का बच्चा बाबा को लेटर भी लिखता है, उसी समय बाबा के पास पहुंच जाता है। तो बाबा का एक, आज बाबा ने अपनी आंच रखी है बच्चों के सामने, और मुझे लगता है कि हमको उसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए। कि बाबा को एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि सर्वशक्तिमान के बच्चे और बच्चों की थकावट, अकेलापन, या कभी कभी कोई कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त हो जाते। दिल शिकस्त माना निराश, कि पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं है। कभी कभी ऐसा सोचते हैं तो ये बाप को अच्छा नहीं लगता। तो चेक करें, जिसका भाग्य स्वयं भाग्य विधाता बाप ने लिखा है, जो भाग्य विधाता बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, तो वो ये थॉट क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि पता नहीं हमारा भाग्य। अभी लोक लौकिक में कोई व्यक्ति कहता है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन भगवान के बच्चे ये थॉट क्यों क्रिएट कर रहे हैं। बाबा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात बाबा को अच्छी नहीं लगती कि थकावट व अकेलापन। अकेलापन भी हम समझ सकते हैं, लौकिक में कोई धोखा देता है आपको, या लौकिक में आपका साथी चला जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दोस्त नहीं होता है, तो वो अकेला फील करते हैं। अब ये अकेलापन बहुत डेंजरस इमोशन है। हम हार्ट के मरीजों के साथ ये सेशन लेते हैं इसमें, कि आइसोलेशन अंग्रेजी में कहते हैं। आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि घर में कोई नहीं है, घर में सभी लोग हैं, फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। मेरे पास ये केसेस है लौकिक और अलौकिक परिवार के। वो कहते घर में सभी है, बीके फैमिली भी है, फिर भी अकेला लगता है। तो अकेलापन ये बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इतना अच्छा साथी मिला है, तो वो साथी मिला है, फिर भी आप अकेला क्यों अनुभव करते हैं।
दादी जानकी कहती थी कि मैं मम्मा बाबा को कंधे पर लेके घुमाते रहती हूँ हर वक्त। मैंने भी आपको बताया कि मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखे हैं मेरे बुद्धि में। मैंने सभी अष्टरत्नों को अपने बुद्धि में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे लिखा है, और कोई भी क्रिटिकल डिसीजन लेना होता है मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाता हूँ। उसमें मैंने बड़ी दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, मनमोहिनी दीदी, विश्वरतन, जगदीश भाई, ऐसे भाव है, इनको रखा हुआ है। मम्मा बाबा तो है ही है, इनको रखा हुआ है। और इनकी मीटिंग में बुलाता हूँ और मेरी मीटिंग पे ये तुरंत आ जाते हैं। और फिर मैं इनसे चर्चा करता हूँ कि आप बताओ ये सिचुएशन है, एक आत्मा है समर्पित है, लेकिन वो डिप्रेशन में है, वो निगेटिव ही सोच रहे कंटिन्यूअसली। अभी मैं इस आत्मा को कैसे निकालूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई भी बात सुनाओ वो केवल निगेटिव ही निकल रहा है उस आत्मा से। तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने ये प्रश्न रखता हूँ, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुझे सॉल्यूशन देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे इंस्टेंटली अवेलेबल है, आप अकेले कैसे फील कर सकते हो? हर वक्त बाबा साथ है। तो आप ये अभ्यास करना और मुझे फीडबैक देना। अष्टरत्नों को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे रखो बुद्धि के साथ, और कुछ भी डिसीजन लेना है तो इनको प्रश्न पूछो टफ। वैसे तो बाबा के साथ हमारे संबंध सर्व होने चाहिए, लेकिन जब ज्यादा लोग होते हैं तो सबसे देखना बात करना इजी होता है। दिस इज वन ऑफ द विजुअलाइजेशन। अकेलापन के बारे में मैं थोड़ा कहूंगा। अकेले तब अनुभव करते हैं जब हम अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं करते हैं। हमको अकेलापन एक्चुअली उसको एकांत कहते हैं, सॉलिट्यूड अंग्रेजी में कहते हैं। तो सॉलिट्यूड इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट अ योगी कैन हैव। मैं सॉलिट्यूड को एंजॉय करता हूं। बहुत लोग मुझे मिलना चाहते हैं, मैं किसी से मिलता नहीं, क्योंकि एकांत में बाबा की याद बहुत अच्छी चलती है, मनन चिंतन बहुत अच्छा होता है। थकावट, अभी मैं इस थकावट से भरपूर हूँ, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है, रेस्ट होता नहीं है, तो थकावट आती है। लेकिन बाबा मसाज कर लेता है, मैं बाबा से ये भी काम करवा लेता हूँ। वतन में बाबा को बोलता हूँ आप मसाज करो, तो बाबा तो सर्जन है, अच्छी तरह से मसाज करता है। तो ये भी सेवा भगवान से ले सकते हैं। हाँ, तो बाबा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे मेहनत करें, तो मेहनत के बजाय मोहब्बत में। और आज बाबा ने 3 बातें लिखी है, सोचना, बोलना और करना। ये तीनों में बाबा चाहता है, क्या चाहता है? अशुभ सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट होता है, व्यर्थ, फिर से व्यर्थ का तूफान। इससे अपने आप को बचाना है। विशेष आज की मुरली में सभी माला में आना चाहते हैं। बाबा ने कहा 10 लड़ियों की माला, माना 1080, इतने लोग माला में आ सकते हैं। ये बाबा ने कहा, ये बहुत रिसर्च का सब्जेक्ट है, इसके ऊपर किताब भी लिखी हुई है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। वरदान के ऊपर आते हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न बने। प्राप्तियों के ऊपर लगातार वरदान में आ रहा है। तो बाप के रूप में रूहानी अधिकारीपन का नशा, शिक्षक के रूप में गॉडली स्टूडेंट का नशा, और सदगुरु के रूप में हर कदम में वरदानों से चल रहा हूँ, ये नशा है। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहेंगे और तभी भी मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे तो बाबा हर मुरली में कहता है कि प्यूरिटी की पर्सनालिटी, बाबा ने कहा प्यूरिटी सर्वश्रेष्ठ पर्सनालिटी है। लेकिन आज बाबा ने उसी प्यूरिटी की पर्सनालिटी की गहराई में गया है और कहा है कि बुद्धि का हल्कापन व महीनता, महीनता माना सूक्ष्मता, यही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। पूरा खेल बुद्धि के ऊपर है। जितनी जिसकी बुद्धि स्वच्छ, पवित्र, सूक्ष्म और हल्की, उतना वो श्रेष्ठ योगी बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेगा।
तो आज के पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछे तो ईश्वरीय नशे में चले जाओ कि भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता। भगवान मेरे दिल में रहता है और मैं भगवान के दिल में रहता हूँ। मेहनत से मुक्त बनना है, भगवान के मोहब्बत में खोया हुआ रहना है। स्नेह के सागर में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। तो दिन भर में प्यार के सागर में खोए हुए रहना, उड़ता पंछी का अनुभव करना और दाता विधाता वरदाता तीनों संबंध से संपन्न रहना और मेहनत से मुक्त रखना, बुद्धि को बिल्कुल हल्का रखना, व्यर्थ बातों से मुक्त रखना, सोचना बोलना और करना शुभ होना चाहिए, अशुभ से मुक्त, व्यर्थ से मुक्त, सदा समर्थ बाप की समर्थ संतान, विजयी रतन बने। अच्छा, ओम शांति।